उसका नाम कन्हैया मेवड़ा रहता है। कन्हैया मेवड़ा जब उसकी पत्नी राजस्थान पुलिस तैनात रहती है, अपने घर परिवार के साथ ही रहती है, वहाँ से रोज ड्यूटी जाती है, घर पर फिर आती है, उसके 2 बच्चे भी रहते हैं। तो ऐसे ही एक दिन ड्यूटी के लिए निकल जाती है। जब उसके अपने पत्नी के फोन लगा रहा है तो फोन नहीं लग रहा है। उसके पति परेशान हो जाता है। तब जो रहता है उसका नाम अनीता रहता है। अनीता मेढ़ा रहता है। तो वो अपनी अनीता के मायके लगाते हैं फोन। तो फोन वहाँ उसका भाई उठाता है। तो पूछते हैं कि आपकी दीदी से बात हुई थी? तो बोले नहीं जीजा, दीदी से बात नहीं हुई थी। आज आपको पता है बहुत बड़ा हादसा हो गया, हो सकता है दीदी का ड्यूटी वहाँ पर लगा हो। कहे हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दीदी का फोन नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। बोलते हैं चलिए आइए देख लिया जाए, आखिर क्यों फोन नहीं लग रहा है, पास ही में तो है। तो वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से, घटना स्थल पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब देखते हैं हर जगह चारों तरफ पुलिस कांस्टेबल पुलिस रहती है, लेकिन उसकी पत्नी उसमें नहीं दिखाई देती है। तब चारों तरफ देखने के बाद वहाँ पर एक पुलिस रहते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप लोग किसको ढूंढ रहे हैं? कहते हैं मेरी पत्नी को इसी में रहती है, पुलिस कांस्टेबल है, उसी को ढूंढ रहे हैं, उसका फोन नहीं लग रहा है। तो कहते हैं वहाँ जैसे कुछ लोग घायल हो गए थे तो उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता था। तो वहाँ से कहते हैं हो सकता है हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उसमें हो सके आपकी पत्नी गई हो। तो जो जहाँ हॉस्पिटल पर था वहाँ गए, जाकर चेक कर लीजिए। जब वहाँ गए तो वहाँ भी चारों तरफ देखे, उनकी पत्नी नहीं थी। तो फिर वहाँ से जब वहाँ से हार मान करके जहाँ मृत घोषित पेशेंट थे वहाँ पर भी जाकर देखे, वहाँ पर भी नहीं थे। उसके बाद एक आदमी कहता है कि जाइए आप चेरिया में देख लीजिए, वहाँ पर कुछ लोग हैं, हो सकता है आपको वहाँ कुछ खबर मिल जाए, तो आप वहाँ पर जाइए, आपको वहाँ जाना चाहिए। तो उन लोगों के साथ तुरंत वो वहाँ से पहुँच जाते हैं मोचरी के पास जाना चाहिए, वहाँ से जाकर देख लीजिए। तो कुछ लोग ड्यूटी वहाँ पर है, हो सके आपकी पत्नी भी वहीं पर है। जब वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक डेड बॉडी है और ऐसे लेटाई हुई है, और वहाँ उस पर सफ़ेद चादर डाला गया है और उसका पैर ढका नहीं था। तो उसका पैर जब पैर की बिछिया थी वही देख करके अपनी पत्नी को पहचान जाते हैं। वहाँ पैर पकड़ के तेज से लगे रोने। उसके बाद जो आसपास के लोग रहते हैं तो कहते हैं आखिर क्या बात हुई? तो कहते हैं यही मेरी पत्नी है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यही मेरी पत्नी है। और इस हादसे में वो भी शिकार बन चुकी है। अपनी पत्नी के कह करके रोने लगे जोर जोर से। उसके बाद जो आसपास के लोग रहते हैं वहाँ इकट्ठित हो, स्कूल भेज देती थी और अपनी ड्यूटी चली जाती थी। बच्चों के स्कूल जाने के बाद वही पत्नी भी रहती, अपने बच्चों का भी देख रेख करती थी और ड्यूटी का भी मतलब देख रेख करती थी। हुए थे वहाँ 14 लोग मर चुके थे, उसके साथ साथ वो भी शिकार हो चुकी थी। और वहाँ साथ में 35 लोग घायल भी थे उस हादसे में। कुछ लोग की जिंदा चिताएं जल रही थी और उन लोगों की चीखें उन सबके कानों में गूंज रही थी। सब सदम गए कि उस दर्दनाक हादसे को देख करके। आखिर जो दोषी था उन्हें कुछ सजा होती है कि क्या होती है, इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानेंगे। नमस्कार प्रणाम, मैं चांदनी यादव और सच्ची घटना जयपुर की है। जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहाँ की लगभग 10 किलोमीटर दूर है, वहीं पास में भाकरोटा है। 20 दिसंबर 2024 सुबह 5 बजे की बात है। सुबह का टाइम था और ये दर्दनाक हादसा सुबह के टाइम में इतने बेरहमी लोग थे कि क्या ही बताएं। तरफ से भारतीय एक एलपीजी गाड़ी थी, जो एलपीजी वाला जो ट्रम्पर रहता है वो था। वो उसे जयपुर से किधर जाना था, वहीं पर एक जाकर के तुरंत न्यूट्रल मोड़ लेता है। तभी इसी तरह से एक ट्रक दोनों आपस में टकरा जाते हैं। टकराने के बाद वहाँ जो उसमें 5-6 न्यूट्रल बस में जो 5 नोजल होते हैं, 5 नोजल टक्कर की वजह से टूट जाते हैं। जो नोजल थे टक्कर के लगने की वजह से टूट गए। टूटने के बाद उसमें जो टैंकर में पूरा फुल गैस था, लगभग 18 से 20 टन रहता है उसमें टैंकर, और वो अभी खाली भी नहीं हुआ था, वो अभी जा रहा था।
वहां से सोचिए इतनी दर्दनाक हादसा हुई। भरा हुआ था गैस एक साथ बाहर निकला, एक बड़ा सा गोला बना बन जाता है लगभग 300 मीटर की दूरी में, सर्कल में 300 मीटर की दूरी में बताया जाता है, सर्कल में पूरा बनता है। और जो जितने आसपास के पक्षी, पेड़, आदमी जितने आसपास है उसको चपेट में आते हैं, सब जख्मी और घायल के रूप में पड़ जाते हैं। गाड़ियां भी थी वो सब चपेट में आ जाती हैं। गाड़ी टक्कर लगने की वजह से रोड पर आसपास में इकट्ठा हो गई थी, वो ट्रक की वजह से कहते हैं ना रोडवेज पे जाम लग जाता है, इस तरह से चारों तरफ गाड़ियां उसमें लगी थी। और ये किसी को अंदाजा नहीं था। कुछ ऑटो वाले थे, जब गैस की स्मेल आई तो उन लोगों को लगा कि कुछ यहाँ हादसा होने वाला है, तो वो तो वहां पर कुछ दूर भाग गए, लेकिन उन सबको भी थोड़ा थोड़ा जख्मी हो गए। यही आग के गोले की तरफ से एक बड़ा धमाका धमाका हुआ। जैसे आपने बस फिल्मों में देखी होगी कि आग के गोले कैसे उबाल मारते हैं, उस तरह से धमाके हुआ। 300 मीटर में सर्कल में पहुंचा था, 200 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा था। उसके सोचिए जितने चपेट में पक्षी, पेड़ सब कुछ जल कर राख हो गया, यहाँ तक कि कड़ा था। और उसमें से 35 से 40 लोग बैठे थे। बस की फाटक अपने आप लॉक हो गई थी, उसमें से निकलना मुश्किल था। जितने लोगों को निकाल सके वो लोग निकालने की कोशिश किए, शीशा उठा तोड़ करके किसी तरह से। तो उसमें से कुछ लोग बच गए, कुछ लोग उसी में जिंदा जल गए। लोगों को बचाने की कोशिश तो बहुत की। एक एक व्यक्ति, एक एक कंपनी, एक व्यक्ति था एक कंपनी में काम करता था, जब परिवार के उसी से उसका रोजी रोटी चलता था। और वो एकदम जिंदा जल करके, एकदम जैसे कहते हैं ना, उस तरह से आप शायद किसी को नहीं देखे होंगे कि उस तरह से वो, जैसे काहे बताएं कि उसको छाला तरह से पड़ चुका था। और वो उसमें से चीखता हुआ चिल्लाता हुआ आता है, कहता है मुझे बस बचा लीजिए, बचा लीजिए, और मुझे हॉस्पिटल ले चलिए, मैं किराया हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैं किराया दूंगा, बस मुझे बचना है। यही कहते हुए वो इतना दर्दनाक कह रहा था कि कहने के बाद लोग उसका हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो भी 2 ही घंटे तक बचा। बस उसे अपने परिवार की फिक्र हो रही थी कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को कौन देख रहा था। उसी से वो कमाता था, उसी से भरण पोषण वो परिवार का करता था। वो भी बेचारा उस हादसे में थी। वहां का मंजर का ही कोई बता सकता है कि सब जल कर राख हो गया। जितने गंभीर रूप से घायल थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। और कुछ लोग अपने पर्सनल गाड़ी से, एक व्यक्ति था दौड़ रहा था वहां पर, वो उसके पास 3-3 गाड़ियां हैं, वो अपने पर्सनल गाड़ी में उन सब मंजर को देखने के बाद किसी को कहीं ले जाने लायक था ही नहीं, सब कुछ जलकर राख हो गया था। किसी तरह से उन सबको हॉस्पिटल ले जाना था। अपने घर से सब पर्सनल गाड़ी लेकर आते थे बुला करके उनको ले जाने के लिए। इंसानियत के तौर पर इंसानियत दिखाने की बहुत कोशिश की। अपन भगवान बोलते हैं ना, भगवान बनकर कुछ लोग आए थे वहां पर। लोगों की जिंदे जलने की चीख उनको कानों में गूंजती रही, कानों में गूंजती रही। नाराज देखकर सबका दिल दहल गया। वो वहां का नजारा देख करके 14 लोग जल चुके थे, 35 लोग घायल थे, 7 से 8 लोग मर चुके थे, और 80% 14 लोग तो मर चुके थे, 7 से 8 लोग 80% तरह से पूरे जल चुके थे। बचना उन लोगों का भी मुश्किल रहता है। बोलते हैं 60% जो आदमी, बाद वहाँ राजस्थान की सरकार कुछ करती है कि क्या करती है, उन लोगों की जिनकी गलती थी उन्हें पकड़ा गया कि क्या हुआ, अभी कुछ उसका समाधान नहीं हुआ है। अब आगे पता चलेगा। आप लोग इस घटना के माध्यम से किसी को दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप लोग को सचेत और जागरूक करने का था कि आप लोग भी अपनी तरफ से सावधानियां बरतते रहें। आप लोग अपना ख्याल रखें। बस यही आप लोग सुनने में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और